नमस्कार, मैं पंडित केएदो पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से आपको नमस्कार करता हूँ। क्षित जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ। जल हमारी धरती पर वनस्पति, जीव, जंतु और मनुष्य सब इन्हीं के अधीनस्थ हैं। और जब सतयुग था तो ऋषियों ने तय किया कि इनका संतुलन ठीक रहे, और इनके संतुलन को ठीक रखने के लिए 5 देवों की कल्पना की गई कि इनके 5 देवों की अगर हम पूजन करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, तो धरती का संतुलन ठीक रहेगा, और जब पृथ्वी का संतुलन ठीक रहेगा तो मनुष्य का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। उनमें से 5 तत्वों के लिए 5 देवों की कल्पना की गई। सबसे पहले गणेश, शिव जी, विष्णु, भगवती और सूर्य। इन 5 देवों की आराधना से प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। इनके कारण ही धरती का संतुलन सुरक्षित है। इनकी उपेक्षा से धरती का संतुलन बिगड़ जाता है, और ऐसा बिगड़ता है कि मनुष्य का अस्तित्व संकट में आ जाता है। आज कहीं कहीं आप दुनिया के देशों में देख रहे हैं कि मनुष्य का अस्तित्व प्रभावित हो रहा है। असहाय सा मनुष्य है, और ऐसे सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है तो प्रकृति पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। 14 अप्रैल को सूर्य वृष राशि में प्रवेश किया, जहां पर बुध शुक्र की पहले से ही विद्यमान है। बुध शुक्र और सूर्य की युति मेष राशि के व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी। कहीं न कहीं आर्थिक जो तनाव है, टूटन है, परेशानियां हैं, ये कुछ न कुछ मार्ग प्रशस्त करेगी। आत्मबल क्षीण है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। और जब तक आप में आत्मबल है तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, दैविक दैहिक भौतिक संतापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए सूर्य की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। सूर्य जब मेष राशि में होता है तो उच्च राशि का कहलाता है, और जब तुला राशि में होता है तो नीच राशि का कहलाता है, और सिंह राशि उसकी अपनी खुद की राशि है। जब वृष में सूर्य, जिनकी वृष की, तो उन पर सूर्य की कृपा है। बहुप्रतीक्षित कार्य, एक लंबे समय से आप लॉकडाउन में हैं, कहीं न कहीं आपकी अधीरता बढ़ रही है, कहीं न कहीं मन कलुषित हो रहा है। आपको लगता है कि कहीं कोई हमारे ऊपर टुटका कर रहा, तो कहीं लगता भय भविष्य को लेकर के, पता नहीं कैसे क्या होगा, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के भय है। आपके लिए ये सूर्य वृष का जो मई 16 तक रहेगा, कहीं न कहीं आपके लिए लाभदायी होगा। आत्मबल में वृद्धि होगी, जीवन जीने का उत्साह बढ़ेगा, और जिनकी राशि मिथुन है उनके 12वें होगा। पहले से मिथुन राशि पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया है। राशि पर राहु है, जो आपको आंतरिक ऊर्जा को खींचता है, आत्मबल को कमजोर करता है। नेत्र या उदर विकार की समस्याएं कालखंड में हो जाएंगी, संयम रखने की आवश्यकता है।
जिनकी राशि कर्क है, जली राशि है, तो ये एकादश भाव में होंगे, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से आपके लिए परिवर्तन सुखद होगा, अच्छा होगा और कुछ नए समीकरण बनेंगे। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। शासन सत्ता से, घर के मुखिया से आप सहयोग लेने में सफल होंगे और वो सहयोग रचनात्मक होगा, सृजनात्मक होगा, कुछ व्यवसायिक आपको सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या है भाग्य में होगा, भाग्यवश आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, धर्म गुरु या पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको जीवन के प्रति उत्साह बढ़ेगा, लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, विरोधी परास्त होंगे। जिनकी तुला है उनके लिए 8वें भाव में होगा सूर्य, बुध और शुक्र। इन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अचानक आपको लगेगा बुखार चढ़ गया है, खांसी आ रही है, तो कोरोना का भय भी हो सकता है। कोरोना नहीं है। जब कोई ग्रह बदलता है तो ऋतु का परिवर्तन भी होता है, तो ऋतु का परिवर्तन भी हुआ है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हुई है तो शरीर में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस प्रक्रिया का प्रभाव है। जिनकी वृश्चिक है उनको ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन दिखेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक मामलों के लिए भी युति अच्छी है। जिनकी धन हुए उनके छठे हैं तो किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है, कोई आपको संदेश ऐसा दे सकता है जो आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मकर है, संतान के दायित्व की पूर्ति करने में सहायक होगा, आर्थिक मामलों के लिए भी अच्छा है। कोई अगर योजना बनाते हैं, सरकार से सहयोग लेने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए लाभदायी है। जिनके लिए कुंभ है तो उन्हें कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, रुपए की समस्या रहेगी, आर्थिक मामलों में भी उनको सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें, छुआछूत से बचने की कोशिश करें। और जिनकी मीन राशि है उनको पुरुषार्थ से लाभ मिलेगा, अपने ही लोगों से सहयोग लेने में सफल होंगे। इस प्रकार से इन राशि का जो परिवर्तन है, यानी संक्रांति कहते हैं, जब एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में जाता है तो इसे संक्रांति कहते हैं। ये वृष की संक्रांति हो गई। इसमें पानी अधिक से अधिक पीजिए। तो पानी जब अधिक से अधिक पिएंगे, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, या बहुत ठंडा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर सत्तू खा सकते हैं तो दिन में सत्तू खाने का भी प्रयास करिए, जिसको घोल करके सत्तू खाएंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य की उपासना, गणेश जी की उपासना, शिव जी की उपासना, विष्णु जी की उपासना और भगवती की उपासना आपके लिए कल्याणकारी हो गई। कोरोना पराजित होगा और धरती की सुरक्षा बढ़ेगी, हम सब सुरक्षित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ।